नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने परिवार करियर एकेडमी में। और बच्चों, आज आपके लिए लेकर के आए हम रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है? और देखिएगा, स्टार्ट करते हैं और जुड़े रहिएगा। एक से एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसे आप देखिएगा, आपको दिखा दें कि कुछ इक्वालिटी के भी आपके क्वेश्चन है, कुछ नॉन वर्बल के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। आपका सभी प्रकार के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रत्येक टॉपिक से आपके क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम आपके लिए और आपका स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन नंबर। कुछ क्वेश्चन हमने आपको पहले करा दिए थे एक पीडीएफ में, तो आपका आज हमारे क्वेश्चन होंगे यहाँ से स्टार्ट। ठीक है? आप जरा देखें, इन क्वेश्चनों को जरा ध्यान से देखिएगा। आपको सभी को नंबर तो याद ही होंगे, आप सभी को नंबर तो याद ही होंगे एबीसीडी के, और नंबर याद है तो आप जरा देखिएगा। हम आपका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे आप देखिएगा, जी का नंबर 7 होता है, डी का नंबर 4 होता है, टी का नंबर 20 होता है और एस का नंबर 19 होता है। ठीक है? आप यही देखेंगे, ये आपका एच 8 नंबर, एफ का नंबर 6 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है। ठीक है? और डब्ल्यू का 23 नंबर होता है। ठीक है? आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कि आपका 7 में +1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे, +2 करेंगे तो आपका 6 आ गया, और 20 में 3 प्लस किया तो आपका 23 आ गया, और 19 में 4 प्लस किए हैं तो आपका कितना आ गया? ये भी 23 आ गया। तो इसी को आधार मान करके अब हम आपका आगे क्वेश्चन करते हैं, जो आप देख रहे हैं। देखिएगा कि क्या सबसे पहले 1 प्लस करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस किया है, एफ में 1 प्लस करेंगे तो आपका जी आ जाएगा, और 4 में 2 प्लस किया तो 6 आया था, तो टी में 2 प्लस करेंगे तो आप देखिएगा वी आ जाएगा आपका। यहाँ 2 प्लस करेंगे, यहाँ +1 क्या है, +2 करेंगे, और यहाँ +3 करेंगे तो आपका 24 है। 24 में आप 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। मगर एबीसीडी तो आपकी 26 होती है, जेड का नंबर 26 होता है। जैसे ही 27 आया तो आप इसमें आप क्या करेंगे? एबीसीडी फिर दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? एबीसीडी समाप्त होने के बाद प्लस माइनस वाले में फिर स्टार्टिंग से। अब आपका बी में फिर +4 करेंगे तो बी, और बी का नंबर 2 होता है, 4 प्लस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, जो होगा एफ। अब आप ये देखें कि आपका ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कौन सी में? देखो, जी वी ए, जी दे दिया है यहाँ पे, जी वी ए एफ। आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या आपको बच्चों समझ में आया कि आपका ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन ए आ गया। चलिए इसी को आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपका क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा कर दे क्वेश्चन, जरा देखिएगा। आपने स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखी है तो उसे आप देख लें। ठीक है? आप देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसको ये लिखा जा रहा है, तो आपको उसी का रिलेशन आपका देखना है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं, बस आपको नंबर याद होने चाहिए, उसी के आधार पर कराएंगे कि इसका नंबर 6 होता है, इसका 11 होगा, इसका 12 होता है, इसका 13 नंबर होता है एम का, है ना? तो सी का नंबर 3 होता है, इसका नंबर 8 होता है, इसका नंबर आपका 9 होगा आई का, और जे का नंबर 10 होता है। ठीक है? अब आप सुने कि आप ये देखें कि अगर हम 3 माइनस करते हैं 6 में से तो 3 आ जाएगा। ठीक है जी? और 11 में से 3 माइनस करते हैं, 3 माइनस करते हैं तो 8 आ गया, और 12 में से 3 माइनस करते हैं तो आपका 3 माइनस करते हैं तो 9 आ गया, और 13 में से 3 माइनस किए तो 10 आ गया। अब इसी तरह से इनमें से भी 3 माइनस करेंगे, कि जैसे बी का नंबर 2 होता है, इसका 14, इसका 24, इसका 1 होता है। ठीक है? अब आप सुने, अब आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि आखिर कैसे माइनस किया जाएगा। जैसे इसमें से आप 3 माइनस करेंगे तो आपको मैंने बताया कि एबीसीडी सर्किल में होती है। ठीक है? अब सर्किल में होती है तो 26 नंबर होता है जेड का, और बी और उसमें इंक्लूड कर देंगे तो 26 और 2 28, तो बी का नंबर सर्किल में 28 होगा। 28 में से अगर आप 3 माइनस कर देते हैं, 28 में से
3 माइनस करेंगे तो 25 आएगा और 25 नंबर होता है y का। ऐसे ही 14 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 11 नंबर होता है k का। और 24 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 में से 3 21 और 21 नंबर होता है u का। और एक a का नंबर 1 होता है, z के बाद एक आ रहा है, z का नंबर 26, तो a का नंबर 27 हो जाएगा। 27 में से आप 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 आएगा और 24 नंबर होता है। अब आप ये अपने ऑप्शन में देखिएगा कि क्या आपको ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जैसे YKUX, YKUX, ऑप्शन बी आपका आंसर बच्चों, ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप जरा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखें आप क्या कहा जा रहा है, आपको दिया गया है एक निश्चित तरीके से ये लिखा जाता है, संबंधित है कि क्या भैया, के यू आपका बी और 15 को लिखा जा रहा है आपका एस एफ और 11। आप इस बात को समझिए, वही आपका लॉजिक दिया गया यहां पर देखें कि आई ओ 8, ठीक है, ये लिखा जा रहा और इसी को लिखा जा रहा है कि आपका जी एस और 4। अब हम रिलेशन देखते हैं, जरा रिलेशन देखें और फिर हम आगे बात करेंगे। अब आप सुनिएगा, u का नंबर होता है 21 और यहां दे दिया है इसका नंबर 19, s का नंबर होता है 19, तो यहां पर माइनस के 2 हुआ है, कितना हुआ है, माइनस के 2 हो गया है। और b का नंबर, अरे इसका 21 होगा, इसका 2 होगा, इसका 19 होता है, इसका 6 होता है। आप देखें कि यहाँ पर -4 हो रहा है, सॉरी +4 हो रहा है कि बी से एफ आ रहे हैं ना, तो +6 हो रहा है। पहली संख्या में 2 माइनस हो रहा है, फिर दूसरी में आपका 4 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे आई का नंबर 9 होता है तो -2 हो गए, 7 आ गया, और इसमें इसका 15 होता है, +4 करेंगे तो 19 नंबर एस का होता है। अब यह संख्याओं में भी देखें तो संख्याओं में प्लस आपका 4 हो गया, सॉरी -4 हुआ है भाई, -4 हुआ है। 15 में से -4 करेंगे तो 11 आ गया, और 8 में से 4 माइनस करेंगे, -4 करेंगे तो 4 आ गया। अब हमें ये क्लियर हो गया कि भैया ये हमारी रीजनिंग सेम है। अब हमें बताना किससे, इससे। तो आपका देखेगा ई में से 2 माइनस करेंगे, ई में से 2 माइनस करेंगे तो सी आ रहा है, लो भैया सी आ रहा है, एक ही आंसर में आ रहा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो चेक करें कि 4 प्लस करना, एल में 4 प्लस करोगे, एल का नंबर 12, 12 में 4 प्लस करोगे 16 नंबर पी का होता है, और इसमें से आप 3 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 1। बात समझ आ गई भैया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप करेंगे, जरा आप देखें, आगे क्वेश्चन दिया गया है, जरा देखें आप, ये लीजिए, ये क्वेश्चन देखें आप, ये देखें भैया, देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल उसी की ही तरह ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पीएच 14 को आपका ये लिखा जा रहा है। अब आप देखें, आप देखें कि पीएच 14 को लिखा जा रहा है SD30, और उसी तरह से आपका क्या दिया गया है, JI 18 को लिखा गया है आपका ME34, इसको ए लिखा गया है। और हमें किसको लिखना है, किसको बताना है, हमें बताना है ये कि MU6, इसको। ठीक है, यहां हम समझाने की बात कर रहे हैं, नहीं तो हम तो देखेंगे और करना स्टार्ट कर देंगे। आप जरा देखें, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या करेंगे। कि देखो जरा भैया, देखो पी का नंबर आपका 16 होता है और एस का नंबर 19 होता है, तो यहां पर प्लस के 3 हुए हैं, क्या हुए, प्लस के 3।
H का नंबर 8 होता है, D का नंबर 4 होता है, तो यहाँ पर ये माइनस के 4 हुए हैं कि 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4, D का नंबर आ जाएगा। अब आप ये देखो कि आपका 14 से 30 हो रहा है तो प्लस 16 हो रहेंगे, 16 प्लस हुए हैं। अब हम देखें क्या इसमें 16 प्लस हुए हैं। अगर इसमें 16 प्लस करें तो देखिएगा 34 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि इसमें 3 प्लस किया गया, भाई जे का नंबर 10 होता है, 3 प्लस करेंगे तो एम का नंबर 13 आ गया। आई का नंबर 9 होता है और 9 में आप -4 करेंगे तो 5 बच जाएगा, 5 नंबर ई का होता है, तो हम बिल्कुल सही है। ये दोनों में रीजनिंग सेम लग रही है, तो आप यहां देखिएगा इसमें +3 करेंगे कि 13 में 3 प्लस करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा जो पी का नंबर आएगा, और आपका 21 में से 4 माइनस करेंगे, 21 में से 4 माइनस करेंगे तो 17 होता है, 17 यानी कि क्यू होगा, और आपका 6 में 16 जोड़ देंगे, 6 में 16 जोड़ देंगे तो आपका 22 हो जाएगा, 22। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये ऑप्शन हमें दे रखा है पी क्यू 22 आपका आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये लीजिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, समझिए आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि देखिएगा सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको समझ में आती है तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सॉरी, देखें गुरमीत का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। डायरेक्शन का क्वेश्चन दे दिया गया तो सबसे पहले हम एक डायरेक्शन बना देंगे। ये हमारी मूल डायरेक्शन होती है, जिसे आपका आप जानते हैं कि इसे नॉर्थ कहा जाता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, अब 4 तो मूल डायरेक्शन होती है, 4 आपकी उप डायरेक्शन होती है। कैसे? नॉर्थ और वेस्ट के बीच के भाग को क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट के बीच के भाग को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। साउथ ईस्ट वाले को साउथ ईस्ट बोला जाएगा और ये साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब चलें, अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन पर ध्यान दें आप कि आपका क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भैया। हाँ जी, उत्तर पश्चिम की ओर है। अब उत्तर पश्चिम यानी कि जो उसका मुख है वो इस डायरेक्शन में है भैया। ठीक है, उसका डायरेक्शन में इस डायरेक्शन को मुख है। वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री घूमता है। भाई साहब क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो यानी कि प्लस। क्लॉकवाइज होता है प्लस आगे बढ़ना, एंटी क्लॉक होता है वापस माइनस पीछे हटना। ठीक है, तो 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री मुड़ता है। फिर वह 180 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, वो 180 डिग्री अब वामाव्रत दिशा में, और फिर उसी दिशा में, फिर उसी दिशा में यानी कि वामाव्रत 90 डिग्री, ये लीजिएगा, मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो उसका लास्ट में मुख किस दिशा में होगा ये देखें। देखो भैया, एक बार तो वो पॉजिटिव चला है और 2 बार वो निगेटिव चला है, तो ये आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट गया। अब वो 180 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज चला है। अब आप 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो इस डायरेक्शन में पहुंचेंगे, या क्लॉकवाइज चलाएंगे तो भी इस डायरेक्शन में पहुंचेंगे। कि क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट आपकी डायरेक्शन होगी, तो साउथ ईस्ट आपका ऑप्शन डी होगा। क्या होगा आंसर? क्योंकि 180 डिग्री हमें वापस चलना, वापस ऐसे 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री चले तो साउथ ईस्ट आपका आंसर आ गया बच्चों। चलिए आगे देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है भैया, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं सारे के सारे वही लाए हैं जो आपके लिए एग्जाम में
आपकी सहायता करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं ताकि आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस का, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, सभी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है, भैया समझिएगा। देखें आप, क्वेश्चन दिया गया है, सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूरब की ओर ड्राइव करता है। भाई साहब, एक स्थान से चलना स्टार्ट किया, मैं यहां पर एक प्लस का निशान बना देता हूं, ठीक है, और आपका पूरब की तरफ वो चलना स्टार्ट किया और पूरब के लिए वो 12 चला है। यहां पर मैंने 12 किलोमीटर लिख दिया है। ये 12 पूरब की दिशा में ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं लेफ्ट साइड। ये जब हम क्वेश्चन कभी भी करते हैं डायरेक्शन का, तो हम अपने बाएं अपने दाएं मुड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सबसे पहले प्लस का निशान लगा लेंगे, डायरेक्शन बताई गई है तो अच्छी बात है, नहीं बताई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम अपने अनुसार चल देंगे, क्योंकि आपका डायरेक्शन में क्या तो चैप्टर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कोई डायरेक्शन बता दी जाएगी किस दिशा में चल रहे हैं, या आपकी डायरेक्शन लास्ट में बताई जाती है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम आपको करके बताएंगे। देखिएगा, वह बाएं मुड़ जाता है, अब वो बाएं ऊपर को चलेगा, बाएं मुड़ जाता है, लो जी बाएं मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लीजिएगा हमने 9 किलोमीटर यहां लिख दिया भैया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो 13 फिर बाएं मुड़ा है 13 किलोमीटर। अब आप एक बात देखो, यहाँ इसकी सीट तक तो ये आपका 12 ही हो गया, 1 किलोमीटर और आगे बढ़ा है 1 किलोमीटर, तो ये 12 तो इसकी सीट तक चला है। अब यहां से ये 1 किलोमीटर और आगे बढ़ा, तो ये 13 आगे इस बिंदु के सीध से आगे बढ़ गया 13 किलोमीटर। अच्छा जी, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर। अब बाएं के लिए बात कर रहा है, तो देखिएगा बाएं फिर आपका नीचे की तरफ चला गया और आपका कितने किलोमीटर, कितने 11 किलोमीटर, ये 11 चला। इसकी सीट तक देखें हम, देखो जरा इसकी सीट तक देखें, तो ये आपका इसकी सीट तक ये 9 है और 2 किलोमीटर ये आगे बढ़ा है, 2 किलोमीटर आगे बढ़ा है, ठीक है, यहां पर आ गया इसकी सीट तक, तो 9 और 2 11। तो अब इस बिंदु से यहां तक वो 11 किलोमीटर। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है और बिंदु पी पर रुक जाता है, एक सेकंड। अच्छा, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखो 1 किलोमीटर ड्राइव करता है, 1 किलोमीटर। आप देख रहे हैं ये जो हमने 1 किलोमीटर लिखा वो इसलिए लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहां से यहां तक वो 1 किलोमीटर चला और इस वाले बिंदु के बिल्कुल सीध में नीचे आ गया। अब ये क्या कह रहा है आगे देखो, और बिंदु पी पर रुक जाता है। पहले बिंदु ए था ये, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया, अब बिंदु ये पी आ गया, ठीक है जी, रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। अब आप एक बात सुनिए मेरे वीरा, उसे यहां से वापस ऊपर की साइड चलना है। अब जब इसे ऊपर की साइड चलना तो ये डायरेक्शन तो क्या आ जाएगी, अभी हमने बताया था कि आपका डायरेक्शन नॉर्थ होती है ऊपर, ये नॉर्थ ऊपर, साउथ ऐसे, ईस्ट ऐसे, वेस्ट ऐसे, तो उसे इस दिशा में चलना है, तो नॉर्थ को चलना है अपनी मूल स्थिति पर पहुंचने के लिए। और कितनी दूरी, और ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो नॉर्थ और 2 किलोमीटर की दूरी, अब हमें देखना है कि नॉर्थ बोले तो उत्तर में 2 किलोमीटर की दूरी, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। बताइए भाइयों, क्या आपको ये समझ में आया? देखो बड़े ही तसल्ली से आप लोगों को ये समझाया गया है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। अच्छा, वही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में दे दिया गया है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। अब क्वेश्चन दिया गया है जो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे दिया गया है, ये लीजिएगा, बहुत ही आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, तो आप जरा देखें ध्यान से इसे।
आप इसे देखें, मैं जब तक इसको लिख लेता हूं। ये ठीक है जी, k माइनस एल एट द रेट पी हैज ओ परसेंट वाई। अब देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में आपने ब्लड रिलेशन में आपकी ये टाइप देखी होगी और अधिकतर एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली टाइप होती है। मूल तो 3 टाइप होती है आपका ब्लड रिलेशन में कि क्या, एक तो संकेत करने वाली, किसी की फोटो की तरफ संकेत करने वाला, एक ये टाइप होती है, और एक ए बी सी डी करके आपका रिलेशन दिखाया जाता है लोगों में वो। तो आप देखिएगा, अब जो आपका चलन में ये वाली टाइप सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, जरा देखें आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, जरा देखें भैया क्या कह रहा है ये। एक निश्चित कूट भाषा के बारे में बात कही गई है कि आपका ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी की मां है, तो हम यहां पर ये लिख देंगे कि पी क्यू की मां है। क्या है? मां है जी। आगे फिर इसके बाद कह रहा है परसेंट के बारे में। परसेंट का अर्थ है कि ए बी का भाई है। परसेंट का अर्थ क्या है? भाई। तो ए बी का भाई है परसेंट। तो वाई का भाई कौन होगा? ये भाई है ओ, भाई। ये लीजिएगा भाई, तीर लगा रहा हूं, देखो कौन किसका भाई है। ये इसका भाई है और इसकी ये मां है। आगे देखें आप, माइनस के बारे में बताया गया है, माइनस के बारे में कि ए बी की पत्नी है, ये इसकी पत्नी है। ये लीजिए, ये इसकी पत्नी है। ठीक है। इसके बाद आपका एट द रेट के बारे में बताया है कि क्या ए बी का पिता है, ये इसका पिता है। लो भैया, ये इसका पिता है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि के वाई से किस प्रकार, के वाई से किस प्रकार संबंधित है, हमें के को बताना है। बात समझ आ गई? एक और बात सुनिएगा, देखिएगा वाई के बारे में हमें जेंडर का नहीं पता कि इसका जेंडर क्या है, मगर हमें ओ का पता है, ये इसका भाई है और भाई की मां इसकी भी मां होगी, है ना। और मां के पिता कौन होते हैं? नाना होते हैं, मां के पिता नाना। ठीक है जी। नाना की पत्नी आपकी नानी होती है। कौन होती है? नाना की पत्नी नानी होती है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये आपकी के क्या है? वाई की नानी। क्या ऑप्शन में नानी दी है? नहीं दे रखी है। यहां भी उलझा लिया आप लोगों को। क्यों? क्योंकि नानी कौन होती है? अरे नानी माँ की माँ होती है भैया। नानी कौन होती है? माँ की माँ, नानी कही जाती है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आया? आई भाई समझ में? चले आगे देखते हैं, अगर समझ में आ रही है बात। आगे क्वेश्चन देखें आप, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ये लो भैया, सिटिंग अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा आप देखें। आप देखिएगा कैसे करेंगे, देखें जरा। देखो जरा, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लोगों की एक पंक्ति में गिनी बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। गिनी बाएं छोर से, भैया बाया, अब आप जानते हो हमारा बाया यानी कि लेफ्ट, बाया हाथ क्या होता है? लेफ्ट। बाएं छोर से, ये लो भैया, बाएं छोर से किसके बारे में बात की गई है? एक पंक्ति में गिनी बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, ये 7वें स्थान पर है। कौन है ये? गिनी है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा कि फिर कहा जा रहा है भैया कि स्टीव बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो 12वें स्थान पर, 7वें पे तो ये 1 2 3 4 यानी कि 7 के बाद 8 9 10 11 और 12वें स्थान पर कौन है? ये स्टीव बाबू है ये। ठीक है जी, 12वें स्थान, इधर से ये 12वें स्थान पर है, यहां से 12वें स्थान पर। क्या ये बात समझ में आ रही है अब तक? चलिए, अगर ये समझ आ रही है तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? स्टीव
स्टीव गिनी और किरण के ठीक बीच में। ठीक बीच का मतलब होता है कि इधर और इधर दोनों के बीच में बराबर बच्चे हैं, स्टीव के इधर भी और इधर भी। तो इधर भी कितने होंगे, 1 2 3 4, और ये होगी किरण। किरण, क्योंकि स्टीव गिनी और किरण के ठीक बीच में, ये ठीक बीचों बीच है, तो यहां भी 4 बच्चे होंगे, यहां भी 4 बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है। आपका आगे देखते हैं भी। ठीक बीच में, यदि किरण पंक्ति के दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, किरण दाएं छोर से, राइट साइड से कितने स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर है। ये लेफ्ट से था, ये राइट से है ना। अब ये क्या पूछ रहा है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं भाई साहब, पंक्ति में कितने लोग हैं, लोग टोटल पूछ रहा है, ये कितने लोग हैं, तो 12 और प्लस ये 4 बीच में, और आपके ये 10, सभी को प्लस कर दो भैया, ये आपका 16 और 10 26 हो गए। आपके टोटल कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं भाई, 26 है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया है तो देखो, एक और बात, अगर आपको समझ में आ रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं आप हमें कि आपका कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट्स करना ना भूलें आप। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ये लो, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये लीजिएगा, करें आप। क्या कह रहा है, पहले तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और फिर करा जाता है, क्योंकि देखिएगा जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहा है, लोगों की एक पंक्ति में राघव सबसे बाएं छोर से 14वें स्थान पर खड़ा है। राघव बाएं छोर से सबसे बाएं छोर से 14वें स्थान पर है। लो भैया, 14वें स्थान पर खड़ा है, कौन है ये राघव बाबू है, राघव है भैया। और नरेश सबसे दाएं छोर से राइट साइड से, भाई साहब राइट साइड से, ये नरेश है, दाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ये भैया 16वें स्थान पर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि वे अपने अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो राघव अब बाएं छोर से 23वें स्थान पर आ जाता है। तो राघव जब इसके स्थान पर पहुंचा तो ये 23वें स्थान पर आ गया भैया। कितने बच्चे प्लस करके, आप 23 और 23 में से 14 माइनस करेंगे तो 9 स्थान आगे बढ़ गया। ठीक है, कितने स्थान, 9 स्थान। और जब नरेश आपका इसके स्थान पर आएगा तो जो बच्चे बीच में आपके यहाँ पर है 8 बच्चे, क्योंकि 9वां तो नरेश ही था, 8 बच्चे जो बीच में है वो नरेश जब आएगा तो आपके 9 स्थान वो भी आगे बढ़ जाएगा, जिसमें आपका 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, और 25 आपका आंसर सी में है। ठीक है, और यही पूछ रहा है, स्थान बदलने के बाद नरेश का स्थान सबसे दाएं छोर से, ये सबसे दाएं छोर से, और ये था बाएं छोर से 23वां। ठीक है, क्या होगा, ठीक है भैया, क्या ये बात समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है तो आगे क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जरा देखें आप ध्यान से, आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है आपको। देखें आप भाई, क्या क्या बताया गया है इसमें, 7 व्यक्तियों के बारे में बात बताई गई है कि क्या है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति कतार में बैठे हैं, एक ही तरफ को उत्तर की। नोट, जिधर को भी आप अपना मुख करते हैं उधर को उनका मुख रखना है, समझ लीजिएगा, आप उत्तर की तरफ को और अपने अनुसार आप इन्हें बिठाएंगे। अब देखिएगा, बी दाएं छोर, बी दाई और बी के दाई ओर कोई नहीं बैठा है, तो इसका मतलब बी आपका ये बैठा है और इसके दाई ओर कोई नहीं, राइट साइड कोई नहीं बैठा है।
जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे के सारे ऐसे बैठे हैं इधर की साइड को, ठीक है, ठीक है, दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। आगे कह रहा है बी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जो बी है और जी, तो 1 2 3 और ये आ गया आपका जी, ठीक है जी, जी आपका बैठ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच जो बताया गया है आपके 3 व्यक्ति बैठे हैं। आगे कह रहा है जी और डी के बीच, जी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जी और डी के बीच 2 व्यक्ति, तो हम डी को यहां बिठा देते हैं, डी को यहां बिठा देते हैं, और बाकी अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हटा देंगे, दूसरे को बिठा देंगे। हाँ जी, क्योंकि इसने जी और डी के बीच 2 व्यक्ति कहे हैं, हमने बिठा दिए। आगे ई एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जो ई है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और सी एफ के तुरंत दाईं ओर है, जो सी है एफ के, सी को यहां बिठा दूं, एफ को यहां बिठा दिया जाए तो ये इसके तुरंत दाएं बैठेगा, और इस लाइन को आप पढ़ेंगे हम कि ई एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और तीसरे स्थान पर ये ई बैठा है। देखो जरा, एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है जी, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब इनके बीच में कोई एक बैठा हुआ है, जरा देखें आगे क्या कहता है, सी एफ के तुरंत बाएं बैठा है, जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, तो जी के बाईं ओर देखेगा 2 व्यक्ति बैठे हैं, और दाईं ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब इसमें कौन बैठे, तो यहां पर ए और आ जाएगा यहां पर, ठीक है, मगर इसने तो केवल ये पूछा कि जी के आपके बाईं ओर, जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं भैया। क्या ये बात समझ आ गई आपको? समझ आ गई तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिएगा, नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ गया है, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपका अधिकतर वेन डायग्राम से लिया गया है। वेन डायग्राम से आप देखें क्या क्या कहा गया है, इसने कहा है बाघ, जानवर और भैंस, आपका इन्हें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको रिलेशन देखना, देखिएगा बाघ और भैंस दोनों ही जानवरों के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, क्योंकि बाघ और भैंस दोनों अलग अलग है और दोनों के दोनों ही जानवर आते हैं, जानवरों में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप ऐसे ही, ये लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, ये लीजिए, देखें आप क्वेश्चन, क्वेश्चन देखें भैया, देखें क्या कह रहा है, ये दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, विभिन्न खंडों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। भाई साहब, जो आपके वृत्त चित्र है, सर्किल बने हुए, इनमें संख्याएं हैं, आपका जो दर्शा रही है क्या, कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी और पुलिसकर्मी। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये है क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है, ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मी इसके अंदर जो आने वाले हैं उनकी बात कर रहा है, ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जो भारतीय होने के साथ साथ फुटबॉल के खिलाड़ी भी हैं। भारतीय होने के साथ साथ फुटबॉल के, ये तो केवल भारतीय है, पुलिसकर्मी केवल भारतीय है। अब ये वाली जैसी संख्या आई 2, तो ये 2 नंबर ऐसी संख्या है जो आपके तीनों सर्किलों में आ रही है, और ये यही कह रहा है ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जो भारतीय होने के साथ साथ फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं। तो आंसर आपका बी होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या है देखो, आपका न्याय वाक्य से क्वेश्चन दे दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें पेड़ हैं, कुछ पुस्तकें, तो हम पुस्तक लिख रहे हैं,
पुस्तकें, कुछ पुस्तक क्या है, पेड़ है भाई साहब, पेड़ है। और कह रहा है सभी पेड़ चटाई हैं, तो ये क्या है, सभी पेड़, सभी पेड़ चटाई, लो जी चटाई है। और कह रहा है फिर सभी चटाई तालाब है, सभी चटाई क्या है, तालाब है, तालाब है। अब आप बात सुनिएगा, देखें, अब आपका निष्कर्ष देखने आपको ये बना दिया आपका कि कुछ तालाब पुस्तकें हैं। आप एक बात देखिएगा, ये जो तालाब है, इन तालाब में सारी चटाई आ रही है, तालाबों में सारे पेड़ आ रहे हैं, और आपका पुस्तकों का ये कुछ भाग ऐसा है जो आपका तालाब में भी आ रहा है, पुस्तकों का पेड़ों में भी आ रहा है और चटाई में भी आ रहा है। तो भाई साहब पहला हमारा सही है, पहला सही दिखाई दे रहा है। दूसरा कह रहा है कुछ चटाई पुस्तकें, कुछ चटाई पुस्तकें, तो दोनों ही सही है, हमारे आंसर दोनों ही सही है भैया, दोनों ही सही आंसर है हमारे, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ तालाब हमारी पुस्तकों में आ रहे हैं, पुस्तक तालाब में आ रही है, और कुछ चटाई पुस्तकें, चटाइयों में भी पुस्तकें आ रही है और चटाई भी पुस्तकों में जा रही है। तो आपका क्या, दोनों ही हमारे, आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिएगा भैया क्वेश्चन, ये लीजिएगा क्वेश्चन, देखें आप, ये देखें क्या कह रहा है, ये सभी एक्स वाई हैं, सभी ये एक्स और सभी एक्स क्या है, वाई है, ये लो वाईओ में सारे एक्स आ गए भाई, और कह रहा है कुछ वाई टी है, कुछ वाई, वाई की बात कही गई है भैया, कुछ वाई क्या है, टी है, क्या है, कुछ वाई टी है। अब आप एक बात समझिएगा, जब हमें वाई से रिलेशन दर्शाया गया तो एक्स से आपका अनुमान में हम कह सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वाई के अंदर एक्स आ रहे हैं, तो टी का रिलेशन एक्स से हो भी सकता है, नहीं, देखो है नहीं, मगर अगर हम या करके बना दें कि ये एक्स है, ये वाई है और ये हमारे टी हैं, तो इसमें अनुमान के तौर पर या करके हम बना सकते हैं, क्योंकि जब y के अंदर आपका x आ रहा है तो हमने x यहां पर छोड़ दिया t के अंदर लेने से, और यहां हमने x का कुछ भाग आपका ले लिया है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है सभी y x है, सभी y x है, सभी y x नहीं है, y का तो कुछ भाग x है, y तो देखो बहुत बड़ा है, y का कुछ भाग है x, मगर सारे x, सभी x y है। ठीक है, ये तो आपका गलत है। ठीक है जी, दूसरी बात कही गई है, जरा देखें दूसरे में क्या कह रहा है, कोई एक्स टी नहीं है, कोई एक्स टी नहीं है, देखो यहां तो नहीं है मगर यहां है, एक जगह है और एक जगह नहीं है तो गलत होता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, अभी तक अब हमारा ये एक जगह सही है और एक जगह गलत आ रहा है। दूसरा कह रहा है कुछ टी एक्स है, कुछ टी, देखो कुछ टी एक्स है, अब यहां पर कुछ टी एक्स है, इसके अनुसार तो ये वाला सही बैठ रहा है, ठीक है, सेकंड वाला, और कोई एक्स टी नहीं है, इसके अनुसार आपका, इसके अनुसार तो थर्ड सही बैठ रहा है, इसके अनुसार सेकंड वाला सही बैठ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने बीच में क्या बनाया हुआ, या, तो या वाले को देखो, या तो सेकंड या थर्ड अनुसरण करता है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा भैया। बताइए कुछ समझ में आ रहा है ना, अगर समझ आ रही है बात तो आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिएगा, क्वेश्चन देखें, कैलेंडर का क्वेश्चन दे दिया गया भैया, कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया है, आप जानते हैं कि पूछा गया है निम्न में से, निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है, जो आपका सेंचुरी लीप ईयर होता है उसकी बात की है। अब एक बात सुनिएगा, लीप ईयर कौन से होते हैं, जो 4 से डिवाइड होते हैं, लीप ईयर कौन से होते हैं आपके, जो 4 से डिवाइड होते हैं, और आपके शताब्दी लीप ईयर कौन से होते हैं, जो 400 से डिवाइड होते हैं। अब 400 से डिवाइड होने वाला हमें देखना है, ये 400 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका ये आपका शताब्दी लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है। आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप,
ये लीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, देखें आप, ये कह रहा है 10 मार्च 2020 को अर्पित का जन्मदिन मंगलवार को था, तो 25 मई 2020 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन था। भाई साहब देखें आप, हम मार्च से मई तक जा रहे हैं, क्या मार्च से, मार्च की 10 तारीख से हमें मई की 25 तारीख तक आगे बढ़ना है। अब मेरी बात सुने आप, अगर मैं मार्च के 10 दिन छोड़ दूं, 10 तारीख का तो हमें पता चल गया कि क्या है भैया, मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, ठीक है। अब आप आगे सुने मेरी बात कि मंगलवार 10 दिन हमने छोड़ दिए, 10वां दिन ये रहा, ये छोड़ दिया, अभी मार्च में दिन होते हैं 31 और उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे दिन अभी कितने आगे चलना, हमें 21 दिन हमें आगे बढ़ना है अभी। और मार्च के बाद अगला जो मंथ आता है, मार्च के बाद मार्च अप्रैल आता है, और अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं अप्रैल में, और अप्रैल के बाद मई की 25 तारीख बताई गई है, कितनी तारीख, 25 तारीख। इन सभी दिनों को जोड़ करके 7 से भाग कर देंगे तो जो भी हमारा शेष बचेगा उसे हम मंगल में जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे भैया। देखो कैसे, के 7 से इसे भाग करेंगे तो ये तो पूरा कट गया, 7 से इसे भाग करेंगे 2 शेष बचा, 7 से इसे भाग करेंगे 4 आपका बच गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ गया। 6 आप मंगलवार में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे सोमवार आपका आंसर आएगा। आप 6 दिन जोड़ दीजिएगा, मंगलवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार आपका ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई, तो आपका सोमवार आपका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट ये लीजिएगा, एक और कैलेंडर का क्वेश्चन दे दिया गया है, कैलेंडर में एक और क्वेश्चन दे दिया गया है, जरा ध्यान से देखें आप, क्या क्वेश्चन है। मान ले कि 8 मार्च 2013 बुधवार था, तो 8 मार्च 2014 सप्ताह का कौन सा दिन था। भाई साहब 8 मार्च से 8 मार्च तक एक वर्ष कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, एक वर्ष कंप्लीट हो गया, और एक वर्ष में दिन होते हैं 365, 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, एक दिन बच जाता है। तो अगर आपका 8 मार्च को दिन बुधवार है तो एक दिन जो बचा है वो इसमें जोड़ दीजिएगा, वो बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरी डिटेल से आप इसे जब समझेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिएगा, घड़ी वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, किसका क्वेश्चन दिया है, घड़ी का क्वेश्चन दिया गया है, जरा देखें आप घड़ी को, ये 12, 6, 3, 9, ठीक है आपका, इसके बाद 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये हमने एक घड़ी बना दी है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि 4 बजे से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समपाती होंगी। भाई साहब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर इस तरह से गुजर के जाएंगी, ये कहना चाह रहा कि कब मिलेंगी, कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो देखिएगा 4 और 5 बजे के बीच की बात कही है तो हम घंटे वाली सुई को 4 पर ले जाएंगे, और 4 बजे आपकी मिनट वाली सुई 12 पर होती है, जब वो उससे मिलने के लिए आएगी तो उसे आपके इतना समय चलना होगा। तो घंटे वाली सुई को देखिएगा वो कितने मिनट, कितने पर है, नंबर पर 4 पर, और 4 पर होते हैं 20 मिनट, कितने मिनट होते हैं, 20 मिनट, ठीक है। आपको ये पता है कि एक घंटे में आपका, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक घंटे में मिनट वाली सुई चलती है आपका 60, कितना, 60 मिनट, और घंटे वाली और मिनट वाली सुई एक घंटे में अंतर कितना होता है, 55, तो 5 से काटेंगे, 5 से 12, तो ये लीजिएगा 12/11 करेंगे तो आप देखिएगा 12 दूनी 24, 240/11 कर देंगे, इसे हल करेंगे तो ये मिनट आ जाएंगे, 11 दूनी 22, बचे आपके 20, 11 एकम तो 9/11
11 कितने बजकर 4 बजकर, ये आपका टाइम होगा 4:21 से ही 4:21 से ही 9/11। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन होगा, बी आंसर आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया। क्वेश्चन देखें, आपका इनइक्वलिटी का आ गया ये क्वेश्चन, आप इसमें समझिए। ठीक है, आप इसे समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है। देखिएगा, ग्रेटर देन लेस देन की बात करनी पड़ेगी इसमें कि क्या ए कॉपीराइट, बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। आप जानते हैं जब ये कह रहा है कि ए बी से बड़ा नहीं है तो आपको क्या करना है इसमें। देखें आप, आपका ये बड़ा नहीं है। एक सेकंड, आपके इसके क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इन क्वेश्चनों को देखने के लिए अभी हम कुछ और देखते हैं ताकि हमें क्वेश्चनों के साथ साथ ये दिखाई दे। तो हम क्या करते हैं, जरा देखो उनको, एक सेकंड। ये लीजिए, आपके ये क्वेश्चन है, इधर हमने क्वेश्चन और आपका ये दोनों ले लिए हैं। जरा हम देखते हैं कि आपका ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन इधर आ गया। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि कैसे आपका करेंगे। अब देखें जरा, आपका जैसे ये दिया गया है इस क्वेश्चन को, इसे देख रहे हैं आप, इसे देखने पर ध्यान दें। देखो भैया, इसने क्या कहा है यहां पर कि ए कॉपीराइट, बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, छोटा होगा। कि भाई साहब छोटा है या बराबर होगा, क्या छोटा होगा या बराबर होगा? कौन? ए की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है ये? ए की बात करा के ए छोटा है या बराबर है, ये इक्वल का चिन्ह है नीचे। आगे क्या कहा है स्टार के लिए कि ए बी से न तो छोटा है और न ही बराबर है। जो ए है वो छोटा नहीं है और न ही बराबर है। जब छोटा नहीं है और बराबर नहीं है तो ए क्या होगा फिर? बड़ा होगा भाई। किससे? बी से। ये बड़ा होगा। इसके बाद आप देखें यहां पर दिया गया है $A का अर्थ दिया है कि ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो बड़ा है या बराबर है? किससे? बी से। ये छोटा नहीं है तो क्या है? ए बड़ा है या बराबर है? आगे कह रहा है, हैज के बारे में बताया है कि ए बी से न तो बड़ा है और न बराबर है। न तो बड़ा है न बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये छोटा है। ठीक है, और सबसे लास्ट में एट द रेट का बताया है, ए बी से न तो बड़ा है और न ही छोटा है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल है। ए और बी दोनों क्या है? इक्वल है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप मेरी बात सुने भैया, जरा यहां पर देखें। यहां पर आप देखिएगा, कि डॉलर के लिए क्या बताया गया, जरा यहां देखेंगे कि आपका ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। इसके बाद आप देखें एट द रेट के लिए बताया गया है इक्वल, हमने इक्वल लिख दिया यहां पर। इसके बाद कॉपीराइट के लिए बताया गया है आपका ये, ठीक है। आपका हैज के लिए देखेंगे, हैज आपका ये लीजिएगा, एट द रेट के लिए इक्वल यहां पे बताया गया और हैज के लिए ये बताया गया है। ठीक है, सबसे पहला कार्य होता है हमारा समीकरण बनाने का, तो हम समीकरण बना रहे हैं। देखो क्या करेंगे कि आपका P बड़ा है बराबर है Q के। P और Q के बारे में बताया गया। अब P और Q में से देखिए कोई दिखाई दे रहा है? हमें Q नजर आ रहा है। Q के बारे में बताया Q बड़ा है T से। इसके बाद T के बारे में यहां बताया T और R इक्वल है। ठीक है जी,
और यहां पर बताया गया है कि r छोटा है बराबर है s के। ये एक समीकरण बनी है और इस समीकरण के आधार पर हमें जो फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष दिए गए हैं, इन निष्कर्षों को देखेंगे कि क्या यहां पर बताया जा रहा है कि s बड़ा है t से, s बड़ा है t से। भाई साहब देखो r और t दोनों इक्वल है, मगर यहाँ इक्वल का चिन्ह है, तो ये आपका इसका मतलब ये है s या तो बड़ा है या बराबर है। तो अभी निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि बड़ा है या बराबर है, कि यहाँ पर आपका इसने बड़ा कहा है तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते। आगे कह रहा है कि s और t बराबर है। अब एक बात सुनिएगा, अगर ये बड़े की बजाय इक्वल हुआ तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, और अगर ये s बड़ा हुआ तो t से भी बड़ा होगा, r से भी बड़ा। ऐसी स्थिति में फर्स्ट या सेकंड वाली स्थिति आएगी, और इसमें देखें आप क्या होगा कि फर्स्ट या तो फर्स्ट या सेकंड, आपका आंसर ये होगा। क्या होगा? डी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे देखें। फिर आप आगे देखें, अगर आपको क्लियर हो गया है तो आगे देखिएगा भैया। आगे हम इसे क्वेश्चन को देखते हैं। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जरा आप देखें। ये लीजिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें जरा इन्हें, आप इसे जरा देखेंगे भाई। देखें आप यहां पर क्या क्या बताया गया है, यहां देख ले पहले और उधर आपका पुट करते हैं। क्या आपका डॉलर का दिया गया है कि आपका ए बड़ा है या बराबर है। इसके बाद हैज के लिए बताया गया है, हैज आपका ये रहा कि आपका बी छोटा है। इसके बाद एट द रेट के लिए कहा गया है कि इक्वल है, इक्वल है। और कॉपीराइट के लिए बताया गया है कि आपका छोटा है या बराबर है। हैज के लिए बताया गया है, यहां पर ये लिख दिया, और कॉपीराइट के लिए इक्वल लिख दिया गया है। अब आप जरा देखें, आप करते हैं इसे, समीकरण बनाते हैं भैया कि क्या कि ए बड़ा है बराबर है बी के और बी छोटा है सी से। अब इन तीनों में से आप यहां देखें कॉमा लिखा हुआ है कि डी और ई बराबर है, डी और ई इनमें कोई नहीं है। यहां पर दिया है सी छोटा है बराबर है ई के, और ई और डी आपके इक्वल हैं। ये समीकरण बन गई भैया। अब हमें ये देखना है कि बी छोटा है डी से। भाई डी बड़ा बताया जा रहा है, डी बड़ा है किससे? आपका बी से। देखो बी से आपका सी बड़ा है, और ये बड़ा है तो आपका डी बड़ा होगा, तो फर्स्ट आपका सही हो गया। आपका कह रहा है ई और ए इक्वल है, ई और ए इक्वल है। देखो अपोजिट सिंबल होते हैं तो आपका कोई रिजल्ट नहीं आता, तो फर्स्ट वाला आंसर ही आपका सही है। कथन यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए बताइए आपको समझ में आए या नहीं आए। आए हैं तो आगे देखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखें भैया, आगे आप क्वेश्चन देखें और टाइप को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिएगा, आगे क्वेश्चन देखें आप। ये देखें क्या क्वेश्चन दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा आप। आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को जरा देखें। क्या कह रहा है? एक बंदर 31 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, पहली मिनट में 2 मीटर, पहली मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है। कहा जा रहा है 2 मीटर चढ़ता है और अगली मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। अगली मिनट में 1 मीटर आपका फिसल जाता है। तो आप ये देखें कि 2 मिनट में
आपका केवल 1 मीटर ही चढ़ पा रहा है, केवल 1 मीटर ही चढ़ पा रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, यदि ऐसे ही चढ़ता रहे तो बंदर कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। तो आप एक बात समझिए, इस 31 में से आपको पहले 2 माइनस करना 29, इस 29 मीटर को हम चढ़ाएंगे फिसलाएंगे, चढ़ाएंगे फिसलाएंगे, और लास्ट के मिनट में केवल हमें चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका 1 का 29, ये देखिए कितने गुना है, आपका 29 गुना है भैया, कितने गुना है, 29 गुना है, इसका ये 29 गुना है, तो इसका भी 29 गुना करेंगे तो आप देखेंगे 29 दूनी 58 मिनट लगे उसे 29 मीटर चढ़ने में, क्योंकि 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, तो आपका 29 मीटर चढ़ने में 58 मिनट लगेंगे, और लास्ट के मिनट में केवल हम चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, तो 1 मिनट जोड़ देंगे तो 59 मिनट लगेंगे उसे आपका उस दूरी को तय करने में। 2 मीटर लास्ट में चढ़ाना ही है, तो 31 मीटर वो पूरा खंबे को छू लेगा, शीर्ष पर चढ़ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आपको ये क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 माँ और 2 बेटियां दोपहर के भोजन के लिए एक होटल में गई, यदि कुल बिल 180 रुपए, तो बताइए कि व्यक्तिगत हिस्सा कितना था। क्या देखिएगा, 2 माँ, इसकी ये माँ है, इसकी ये माँ है, तो टोटल 3 व्यक्ति गए हैं, और 3 व्यक्तियों में ये धनराशि बांटी जाएगी, तो आपका 60 आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। देखो 2 माँ है, इसकी ये माँ है, इसकी माँ है, इसकी ये बेटी है, इसकी ये बेटी है, 2 बेटियां हैं, 2 ही माँ है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, तो बताइए 5 के विपरीत फलक पर कौन सी होगी। अब आपको ये बात मैंने सिखाई हुई है कि भैया कि किसी का भी अपोजिट निकालना तो आप क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, और कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा, 3 कॉमन देख रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा 5 के अपोजिट। तो जैसे ही हम 3 के पहली बार आए, 3 के पहली बार आए, तो यहाँ 4, 5 के अपोजिट 4 होगा, यही हमारा आंसर होगा, और 6 के अपोजिट 4 होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लॉकवाइज देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप ये देखेगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपका दिया गया है, देखे जरा आप, ये लीजिएगा, देखिएगा आप इसे देखें, 1 2 3 4 5 6 इन सभी को अगर हम प्लस कर देंगे, सभी नंबरों को, ये शॉर्टकट होता है कि आप बस नंबरों को प्लस करिए, और सबसे बेस्ट होता है 1 से 6 तक के नंबरों को प्लस करना, 6 की 7 में गुणा करें, 6 सत्ते 42, 42 का आधा 21 आपका ये आ गए, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 42 21 यहाँ आ जाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 आपके 21 यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमने गिन लिए। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 की 6 में गुणा करें, 5 छंग 30, 30 का आधा 15, ये आ जाएंगे भैया। आगे देखें 1 2 3 4, 4 की 5 में गुणा करेंगे तो आपका 20, और 20 का आधा कितना होगा, 10, ये आ जाएंगे, 10 ये होंगे। आगे 1 2 3, 1 2 3, 3 की 4 में गुना करेंगे तो 4 3 चौक 12, 12 का आधा 6 आपका ये होंगे। आपका 1 2, 2 की 3, 2 ये तो 3 आ गए, तो 3 ये आ गए, और प्लस 1 ये वाला होगा, क्या होगा, 1 ये वाला होगा। सभी को प्लस कर दीजिएगा आप, सभी को प्लस करेंगे तो देखिएगा 21 थी 63, तो यही आ गए, प्लस 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, और 1 35, 35 ये आ गए। अब इनको सभी को प्लस करेंगे, 8 ये आपके हो गए 9, 98 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, आगे देखिएगा, फिर आगे आप क्वेश्चन देखें जरा, दिया गया ये आकृति बताइए किसमें दिखाई दे रही है। तो यह आकृति आपको दिखाई देगी, आप जरा ध्यान से देखें किसमें समाहित है, आपका यही लिखा हुआ है, और बिना घुमाए, तो ये वाली आकृति आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, देखो ये रही,
ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान को आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से कौन सा आएगा, तो इसे ठा करके अगर हम यहां रख दें कि भैया कैसे, ये देखें आप, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाली आकृति हमारी बनेगी, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखें आप, ये लीजिएगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये देखेगा इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन इनमें से किससे होगा ये देखना। तो आप ये देखें कि ये वाली आकृति को अगर हम ऐसे पलट देते हैं, इसको ऐसे पलट देते हैं, तो देखो ये बन पा रहा है। ठीक है, ऐसे पलट देते हैं, यानी कि जल पृथ्वी में एक तरह से 180 डिग्री आपका डाउन कर देते हैं। ऐसे ही इसे भी अगर डाउन करेंगे तो आप देखिएगा कौन सा दिखाई देता है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसमें, ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप बताइएगा किस तरह से आपको आज की क्लास कैसी लगी। जो आपके क्वेश्चन हम सिलेक्टेड करके लाए थे सभी चैप्टरों से, आपका एक एक दो दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए, आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।